बुला लो उसको ध्यान से। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है जिसको पढ़ें और करने की कोशिश करें। देखो,
क्या है, ए x% वार्षिक दर पर p रुपए उधार लेता है और b y% वार्षिक दर पर q रुपए उधार लेता है। कितने वर्ष बाद ऋण की राशि बराबर हो जाएगी, ऋण बराबर हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगी, ये कह रहा है। तो दोनों अमाउंट को हमें इक्वल करना है प्यारे साथियों। तो पहले केस में आपने रुपए लिए p, तो p रुपए जो है r% की दर से x% की दर से, a ने x% की दर से p रुपए उधार लिए, कितने समय तक लिए तो पता नहीं, इसलिए आप इंटू लिख दो t। दूसरी धनराशि q है, तो q पर हम यदि बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी y, q पर यदि बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना y, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है y इंटू वही t समय तक आपने उधार लिया, अपॉन में लिख दो 100। क्या किया, कह रहे हो दोनों अमाउंट यदि बराबर है, दोनों अमाउंट बराबर है, नहीं प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया, तो पूरी इक्वेशन को 100 से गुणा कर दूं तो ये बनेगा 100p प्लस पी एक्स टी इज इक्वल टू 100q प्लस क्यू वाई टी। ठीक है, और ध्यान दो q बड़ा है तो इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ तो ये इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा पी एक्स टी माइनस क्यू वाई टी इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएं तो 100 कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्यू। टी की वैल्यू निकालनी है तो बन जाएगा 100 इंटू पी माइनस क्यू अपॉन टी, कॉमन ले लिया तो पी एक्स माइनस क्यू वाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है 100 इंटू पी माइनस क्यू, सॉरी 100 इंटू, ये गलत लिखा आपने, सही करना है इसको। 100 इंटू, ध्यान देना, देखो 100 क्यू है ना यहाँ, तो पी इधर जाएगा, तो 100 इंटू क्यू माइनस पी, 100 इंटू क्यू माइनस पी, 100 इंटू क्यू माइनस पी अपॉन पी एक्स माइनस क्यू वाई, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। वापस रिपीट करें सारे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान दे लें, एक बार वापस ध्यान दे लें, वापस ध्यान दे देखो। आपने क्या कहा कि ए ने x% की दर से p रुपए उधार लिए, तो रुपए कितने हैं p, उन पर p पर x% की दर से t समय का ब्याज क्या होगा ये, और प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर अमाउंट बन जाता है, आगे फिर अमाउंट बन जाता है, दोनों अमाउंट बराबर, सब जगह 100 से गुणा करो, इसको राइट हैंड साइड ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड, t की वैल्यू निकालनी है। आए अगले क्वेश्चन 81 पर ध्यान दें, पढ़े देखो क्वेश्चन नंबर 81। सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 81 को ध्यान से पढ़ें भाई। चलो फटाफट पढ़ो। हाँ, एसआई के क्वेश्चंस कम ही आते हैं एग्जाम में बेटा सुनील, बट जो आते हैं वो 135 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपके पास आ जाएंगे, बाकी आपको एसआई ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है।
देखो क्या कहा है, एक पिता अपनी दो बेटियों की उम्र 8.5 और 16 वर्ष पर, एक बेटी की उम्र 8.5 वर्ष है और एक बेटी की उम्र 16 वर्ष है। ठीक है, 35 लाख रुपए इस तरीके से छोड़ता है, 35 लाख रुपए छोड़ता है, 35 लाख रुपीज देता है उनके दोनों के नाम पर, कि जब वो 21 साल की उम्र हो, जब इनकी 21 साल की उम्र हो तो इसका कितने साल तक, तो बड़ी बेटी का पैसा 5 साल तक रहेगा और छोटी बेटी का पैसा जो है वो यदि 9 मान लें तो ये कितना 12.5 साल तक रहेगा क्या। ठीक है, तो इतने समय तक रहता है और ब्याज की दर 10% है, ध्यान देना, ब्याज की दर 10% है, तो ये 12.5 वर्ष तक 10% ब्याज मिलेगा, इसको भी 5.5 वर्ष तक 10% ब्याज होगा। तो इसके लिए ब्याज परसेंटेज जो है 125% होगा और बड़ी बेटी के लिए ब्याज जो है वो 50% होगा। ठीक है, इतना कहा गया है। कहा है साधारण ब्याज की दर से निवेश किया, बड़ी बेटी की धनराशि ज्ञात करो जब वसीयत बनाई गई थी। और ध्यान दो, देखो एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट ध्यान दो, यहाँ पे दोस्तों कहा गया है दोनों समान राशि प्राप्त होती है, दोनों को समान राशि प्राप्त होती है, इसका मतलब दोनों के अमाउंट इक्वल है। तो दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो ध्यान दो, यदि हम ध्यान देना बोर्ड पर साथियों, यदि हम कह दें छोटी बेटी को x रुपए दिए और 125% ब्याज मिला तो 225% हो गया क्या अमाउंट। और ध्यान दो बड़ी बेटी को y रुपए दिए, 50% ब्याज मिला तो 150% हो गया क्या अमाउंट। तो यहाँ से x अपॉन वाई आपको पता लग गया कि 25 से यदि काट दें तो ये 6 बार करता है और 25 से ये 9 बार करता है, यानी x अपॉन वाई आ गया 2:3। और 2:3 में 5 की वैल्यू 35 है, 35 वैल्यू है आपके पास 5 की, इंटू बड़ी बेटी को तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो हम कह देंगे सर 7×3 = 21 आंसर होगा। बोलो बात सबको समझ में आई क्या। सारे स्टूडेंट्स बात को समझते जाएं और कहते जाएं। वापिस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, समझें। 35 लाख रुपए दिए, एक बेटी, फर्स्ट बेटी छोटी है, दूसरी बेटी बड़ी है, उसके नाम। और क्या दोनों जब 21 साल के, जब भी पहली 21 साल की होगी तब उसको जितने रुपए मिले, दूसरी भी जब 21 साल की होती है उसको भी उतने रुपए मिलने चाहिए। तो इसने 8.5 साल वाली को 21 साल पर रुपए मिलते हैं और 16 साल वाली को भी 21 साल की जब होती है तब रुपए मिलते हैं। तो ध्यान दो 8.5 से 21 साल तक टाइम हो गया 12.5%, 12.5 वर्ष, और रेट अपनी 10% है, तो दोनों का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा ब्याज। रेट इंटू टाइम क्या होता है, ब्याज परसेंटेज होता है। ऐसे दूसरी के लिए ब्याज होगा 50%। बट हमें क्या, दोनों को जो टोटल धनराशि मिलती है वो इक्वल है, इसलिए फर्स्ट पार्ट पर 125% ब्याज सहित 225% और दूसरे पार्ट पर 50% ब्याज सहित 150%। एक्स और वाई यानी दोनों को जो रुपए दे रही है रेशियो आ गए, तो हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, पढ़ो, देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और बताओ, और करने की कोशिश करो सारे स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। सौरभ, इस बैच में आप मैथ्स जो आपको पढ़ाया गया है इसको यदि आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो और समय पर मॉक टेस्ट यदि देते हो तो आपको 200 में से 200 मार्क्स मिलेंगे, ये कन्फर्म है। ये बात हो चुकी है अब की बार। देखो क्या कहा है, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से
4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से यदि पैसे दिए जाते हैं तो टोटल जो ब्याज मिलेगा क्या 10% होगा क्या? और कह रहा है उतने ही समय के लिए 3% वार्षिक दर से पैसे दें, तो समय वही 4 और 3% वार्षिक ब्याज से पैसे दें तो ब्याज मिलेगा 12%। पहले केस में ब्याज परसेंटेज 10 है, दूसरे में 12% है, तो कितना परसेंट है? 2%। और दोस्तों इस 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। तो हमें यदि प्रिंसिपल चाहिए तो 100% की वैल्यू निकाल लें क्या? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। तो 3000 पूछा है पूंजी, इसलिए आंसर कह देंगे ए। बोलो ठीक है, बात सबको समझ में आई? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो 84। हाँ जी सुनील। देखो दोस्तों, क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब चीजें समझ में आएगी। गौरव और रोहन ने सामान्य ब्याज दर से 6% और 7% से धन निवेश किया। 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज जो मिलता है, कुल ब्याज दिया है। गौरव का प्रारंभिक निवेश का एक चौथाई भाग, गौरव के प्रारंभिक निवेश का गौरव के प्रारंभिक निवेश का एक चौथाई भाग बराबर है रोहन द्वारा निवेश किए गए धन के 5वें भाग के। तो 5वें भाग के, तो ऐसे गौरव और रोहन ने जो निवेश किया उसका रेशियो 4:5 आ गया। हमें इनकी ब्याज निकालना है तो 400 500 मान लें क्या? तो क्या करेंगे, 400 पर 6% की दर से, 400 पर 6% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 48 होगा। और 500 पर 7% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा 35 दूनी 70 होगा। तो टोटल ब्याज 118 होगा क्या? और ध्यान दो, 118 टोटल जो ब्याज मिला उसकी वैल्यू 354 है। 118 की वैल्यू, 7 और 4 11, 118 की वैल्यू 354 है। तो बताओ एक की वैल्यू जो है वो 3 होगी क्या? और एक की वैल्यू 3 है, हमें पूछ रहा है कुल कितनी धनराशि निवेश की दोनों ने। तो दोनों ने जो निवेश किया वो 900 किया क्या? तो 900 की वैल्यू क्या कह दोगे, 2700 हो जाएगी क्या? बोलो यस या नो। क्या किया सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दें। गौरव के निवेश का 1/4, रोहन के निवेश का 1/5 है, तो गौरव और रोहन के निवेश का रेशियो आ गया 4:5। 4 और 5 को मैं 400 और 500 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ परसेंटेज निकालने हैं। तो पहले पार्ट को मैंने मान लिया 400, दूसरे पार्ट को मान लिया 500। तो 400 का 6% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 500 का 7% से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो ये ब्याज आ गया 118। और इस 118 की वैल्यू क्वेश्चन में 354, तो एक की वैल्यू 3। पूछ रहा है टोटल कितना निवेश किया, तो टोटल 900 निवेश किया, उसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार यस या नो लिखकर कमेंट करें, यस या रिपीट लिखकर। यस लिखें या रिपीट लिखें और आगे बढ़ें फिर।
चलो पढ़ें। विपिन आज मिल जाएगा, चेक कर लेना आज। देखो क्या कहा है, अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि मेघा से उधार लेता है। अंकुर पैसे उधार लेता है, अंकुर पैसे उधार लेता है, किससे लेता है? मेघा से। मेघा से किस रेट पे लेता है? 8% पे, ठीक है। और दोगुनी धनराशि 9% की दर पर, इससे यदि एक्स रुपए लेता है तो दोगुनी धनराशि एक्स पर 9% की रेट पर हर्षिता से उधार लेता है। हर्षिता से भी रुपए लाता है 2x की रेट पर, और ब्याज की रेट होती है 9%, ठीक है। और कुछ और धनराशि मिलाकर शालिनी को 10% की ब्याज की दर पर उधार दे देता है। उससे अंकुर को ये सारे रुपए मिलाकर वो शालिनी को दे देता है 10% की दर पर, जिससे उसको 1400 रुपए का लाभ होता है। अंकुर शालिनी को 40,000 रुपए दे रहा है, तो अंकुर यदि शालिनी को 40,000 रुपए दे रहा है तो 40,000 का 10%, और 40,000 का 10% यानी उसको ब्याज के रुपए मिले 4,000। 4,000 में से 1400 रुपए उसका लाभ है, तो इसका मतलब ये 2600 रुपए क्या है? तो 2600 रुपए है एक्स पर 8% की दर से ब्याज, एक्स पर 8% की दर से ब्याज, और 2x पर 9% की दर से ब्याज। ये जो है ये हमारे पास 2600 है। समझना मेरे प्यारे साथियों, वापस ध्यान दो। ये मान लो मैं हूं कौन? अंकुर। और मैं क्या करता हूं, किसी व्यक्ति से एक्स रुपए लेके आता हूं 8% की रेट से, किसी दूसरे व्यक्ति से 2x रुपए लेके आता हूं 9% की दर से। वो तो रुपए थे, कुछ मेरे पास थे, दोनों को मिलाया और मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया। किस रेट से दिया? कितने रुपए दिए? 40,000। कितने रुपए दिए? 40,000 रुपए दिए। तो 40,000 रुपए मैंने किसी तीसरे व्यक्ति को मिलाकर ये रुपए 40,000 दे दिए। तो 40,000 जब मैं किसी को उधार दूंगा तो 40,000 का 10%, 4,000 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा। और 4,000 जो ब्याज मिलेगा उसमें कह रहा हूं मैं 1,400 रुपए लाभ कमा रहा हूं। इसका मतलब 1,400 रुपए लाभ घटा दूं तो क्या बाकी जो रुपए है 2600, वो यहाँ पे लाभ है क्या? तो ध्यान दो, ये 18 और 8 26 हो गया। 26/100 x इज इक्वल टू 2600 है। तो x की वैल्यू 10,000 आ जाएगी। क्या पूछा है, बात करो। कह रहे अंकुर ने मेघा से कितने रुपए लिए थे? तो x रुपए लिए थे। अंकुर ने मेघा से x रुपए लिए थे और x की वैल्यू अपने पास 10,000 है। बोलो बात समझ में आई सबको? सारे स्टूडेंट्स को यदि बात समझ में आई तो मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ये बात हमें समझ में आ गई है। आप आगे बढ़ें, यस या रिपीट लिखकर। यानी 40,000 मैंने किसी को उधार दिए 10% की दर पर, तो मुझे 4,000 रुपए मिले। और 4,000 में से मैं कह रहा हूँ 1,400 रुपए का तो मेरा खुद का पर्सनल लाभ हो गया। इसका मतलब मैंने जो ब्याज दिया वो आपका कितना था? 2600। किस पर ब्याज दिया? एक्स का 8% दिया, 2x का 9%। विकास भाई ध्यान दो बोर्ड पर, विकास भाई बोर्ड पर ध्यान दो। एक्स रुपए तो किससे लेके आए हो? सारे स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान दे लें, ठीक है। ध्यान दो, एक्स रुपए किससे लेके आया? एक्स रुपए किससे लेके आया? एक्स रुपए किससे लेके आया? वो मेघा से। फिर 2x रुपए किससे लेके आया?
2x रुपए किससे लेके आया, तो आप कहोगे 2x रुपए लेके आया, किससे लेके आया, हर्षिता से, तो उस पर ब्याज लगाइए। ठीक है। और कुछ रुपए उसके पास थे। ठीक है। और ये सारे जो रुपए बने वो 40,000 बने। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x प्लस 2y बराबर y है। और यदि मैं एक काम करूं कि ये तो मेरा ब्याज लग गया, और 40,000 मैंने उधार दिए हैं, उस पर जो ब्याज होगा 10%। तो 40,000 पर जो ब्याज है 10%, उसमें से खुद का जो ब्याज लग गया वो घटा दूं, तो क्या मेरा लाभ के बराबर होगा क्या। भाई ये टोटल रुपए मैंने उधार दिए, ये मैं किसी से लेके आया, तो बचा हुआ ब्याज हुआ क्या। तो या तो इसको सोल्व कर लो, लिख लो क्वेश्चन को, या सीधा सा समझो, आपने उधार कितने दिए भाई, 40,000। किस रेट पे दिए, 10,000 पे, सॉरी 10% पे, तो आपको ब्याज कितना मिला, 4,000। 4,000 में आप कह रहे हो 1,400 रुपए आपको लाभ हुआ, यानी आपने अपने वाले जो रुपए मिलाए थे उनका ब्याज 1,400 है। तो 4,000 में से 1,400 घटा दो, जो उधार लाए थे उन पे ब्याज कितना है, 2,600। तो वो ब्याज है एक्स का 8% प्लस 2x का 9%, जो 2,600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखो, ध्यान दो, 87। सारे स्टूडेंट समझें और बताएं। देखो ध्यान दो, एक बात मैंने बताया था आपको, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देके समझ लें। एक बात मैंने बताया था, प्रिंसिपल बराबर रेट इंटू टाइम, सॉरी, इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, ये बात मैंने समझाई थी ना आपको। भाई इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, ये बात मैंने समझाई थी ना। और साथ में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी रेट 2% इंक्रीज हो, या टाइम 2% इंक्रीज हो, या तो टाइम 2 वर्ष इंक्रीज हो या रेट 2% इंक्रीज हो, तो ये दोनों जो इंक्रीज होते हैं वो किस पर होते हैं, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल का 2% और प्रिंसिपल का इंटू कर दें 2 से, तो यही हमारा ब्याज का डिफरेंस आता है क्या। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, और वो ही यहाँ पूछा गया है। इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। भी आपको मैंने कहा रेट 2% बढ़ाए तो किसका ब्याज बढ़ेगा, प्रिंसिपल का 2% ब्याज बढ़ेगा। प्रिंसिपल ही नहीं है तो किसका बढ़ेगा, बता नहीं सकते। इसलिए आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। पढ़े देखो क्वेश्चन नंबर 88। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और पढ़कर आंसर दें। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और एक पढ़कर आंसर दें। हेलो।
हंसराज, रेट इंटरेस्ट बराबर पी आर टी में रेट 2% बढ़ाने पर क्या प्रिंसिपल इंटू रेट +2 होगा क्या? तो ये +2 जो है वो किस पर इंक्रीज होगा? पी पर, तभी तो ब्याज चेंज होगा ना। तो इसका मतलब +2 किस पर निकालें? पी पर, और पी हमारे पास है नहीं, इसलिए कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि पी चाहिए, वो ही पूछ रहा है। आपको मैंने सिखाया था रेट 2% बढ़े, इसका मतलब ब्याज प्रिंसिपल का 2% बढ़ेगा। ठीक है। और रेट का 2% बढ़े, इसका मतलब ब्याज 2% बढ़ेगा। इन बातों में डिफरेंस देखो, प्रिंस रेट 2% बढ़ना मतलब प्रिंसिपल का 2% ब्याज बढ़ेगा, और रेट का 2% बढ़ना यानी इंटरेस्ट 2% बढ़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ तो रेट 2% बढ़ी है, तो प्रिंसिपल का 2% बढ़ेगा, और प्रिंसिपल नहीं पता, इसलिए कांट बी डिटरमाइन। क्या करे, अरुण ने जयंत से कुछ धनराशि उधार ली, 4 वर्षों के लिए ब्याज जो है वो 8% है। 4 वर्ष रखेगा, ब्याज 8% लगेगा। ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम है, ये रेट है, तो 32% ब्याज लगेगा भाई 4 वर्ष का। 4 वर्ष रखने पर ब्याज 8% होगा, अगले 6 वर्ष रखेगा, ब्याज 10% होगा। 6 वर्ष का ब्याज यदि 10% होता है, तो टोटल ब्याज लगेगा 60%। और उसके बाद कितने भी वर्ष रखे, ब्याज है 12%। और टोटल कितने वर्ष रखा? 15 वर्ष। टोटल कितने रखा? 15। तो 4 और 6 10 के बाद 15 करना, तो कितने वर्ष बचे? 5। और अगले 5 वर्ष के लिए जो ब्याज है वो 12% है, तो आपका ब्याज हो गया 60%। ध्यान देना, टोटल ब्याज हो जाएगा 120, और 32 152%, और 152% की वैल्यू 12 160 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 80। तो हमें प्रिंसिपल पूछा, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 8,000। और 8,000 है, तो आंसर हो जाएगा 8,000, ऑप्शन हो जाएगा सी। वापिस ध्यान देना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ इतना ही है बस। ये कहां से आया? तो टोटल धनराशि आपने रखी 15 वर्ष, तो 4 साल का ब्याज 8%, 6 का 10, 10 हो गए, तो बचे 5 वर्ष का ब्याज, बचा जो ब्याज, तो टोटल ब्याज कर लो 152% टोटल ब्याज के बराबर। ये हमारे को दिया है। पर ये ध्यान देना, ये क्या था? ब्याज था, इसने यहां से ब्याज निकाला, ब्याज के बराबर कर दिया।
चलो 89 का आंसर दो। और आपको कितनी भी बार बोल दें, आप है ना कमेंट नहीं करेंगे कि सर हाँ ठीक है, वाई या रिपीट कर रहा है क्या है, ऐसी बात आप नहीं करेंगे। ये बात मेरे समझ में आ गई अब। सुनील इतना भी नहीं लिखना, ओनली वाई और आर लिखना है, वाई और आर लिखना है। सारे स्टूडेंट जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दो। देखो क्या कहेंगे, नितिन एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% लिख लो, टाइम और रेट। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज का रेट 6% है, तो ब्याज परसेंटेज जो हो जाएगा वो 18% हो जाएगा। पहले 3 वर्ष का ब्याज 18%, अगले 5 वर्ष का 9%, अगले 5 वर्ष का 9%, तो 9% हो जाएगा 45% हो जाएगा ब्याज परसेंटेज। और 8 वर्ष के बाद 13%, इसके बाद 13%, और 11 वर्ष पैसे रखे 11 वर्ष। तो 8 वर्ष हो गए, तो कितने वर्ष बचे? 3। और 3 वर्ष का ब्याज का रेट है 13%, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 39%। जोड़ दो, 8 5 13 और 9, 22 का 2, 5 4 9 और 1 10, तो टोटल ब्याज आ गया 102%। टोटल ब्याज आ गया 102%। बट यहां देखो, ध्यान दो, कह रहा है उससे मिश्र धन के 16,160 का भुगतान करना होता, तो अमाउंट दिया है 16,160। तो मुझे बताओ, अमाउंट यदि 16,160 है और ये आपके पास ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा? ब्याज में प्रिंसिपल जोड़ने पर अमाउंट बनता है ना, 202% हो जाएगा। तो ये 202 की वैल्यू है, और प्रिंसिपल चाहिए तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो काट दो 80 बार, इसलिए आंसर हो जाएगा 8,000। और 8,000 आपका ऑप्शन है सी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में यदि ब्याज दिया है तो ब्याज के निकले ब्याज परसेंटेज लिखोगे, इंटू कर दोगे 100 से। यदि क्वेश्चन में अमाउंट दिया है तो नीचे अमाउंट परसेंटेज लिखेंगे और इंटू कर देंगे 100 से। ये बात सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन में ब्याज दिया था इसलिए ब्याज की वैल्यू रखी, या हमें थोड़ा दिया है, क्या दिया है, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट की वैल्यू रखेंगे। एक्सेप्ट ये क्लासेज चलेंगी जब तक आपका SICI चलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। फटाफट पढ़ो। सुनील 202%, आपने पूरा SI पढ़ने के बाद यदि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे आपको मारने का, डंडे मारने का मन कर रहा है। ब्याज कितना है? 102%। ब्याज कितना? 102%। प्रिंसिपल कितना होता है जब परसेंटेज में होते हो तब? 100%। तो अमाउंट क्या होगा? दोनों का सम होगा क्या?
तो इसका अमाउंट की वैल्यू ये है, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। प्लीज ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान दें भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे सुनील, ऐसे काम नहीं चलेगा। वरना डंडे से पिटाई हो जाएगी, मोबाइल के अंदर से ही डंडा आएगा और टाट पे पड़ेगा ऐसे टक 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 टक। लगभग 15-16 क्लास होंगी टोटल गौरव। देखो कहा है, अनिल ने 8% और 7% की ब्याज दर पर दो धनराशियां दी। अगर पहली धनराशि और दूसरी धनराशि के सापेक्ष 6 माह पहले ली गई, अनिल प्रत्येक भाग पर 2560 का धन प्राप्त करता है। इसका मतलब दोनों केस में अमाउंट भी सेम है और दोनों केस में प्रिंसिपल भी सेम है। तो प्रिंसिपल में जो भी टाइम है, रेट है 8 इंटू जो टाइम है उससे यदि गुणा कर दें, ऐसे ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल में जो भी रेट है आपकी 7, उसको टाइम T2 से गुणा कर दें, तो ये दोनों अमाउंट हो जाएंगे क्या? देखो क्या कह रहा है, दोनों केस में 2560 का धन प्राप्त हुआ, इसका मतलब दोनों केस में अमाउंट क्या है, इक्वल है क्या? और दोनों केस में अमाउंट यदि इक्वल है तो लिखो प्रिंसिपल प्लस 8% की दर से इस पर ब्याज, प्रिंसिपल प्लस 60% की दर से ब्याज, टी दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से T1/T2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/8। और ध्यान दो, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 6 माह है, दोनों के डिफरेंस एक की वैल्यू 6 माह है, तो 8 की वैल्यू 8 × 1/2, क्या 4 वर्ष हो जाएगा क्या? यानी दूसरा वाला टाइम है आपका 4 वर्ष। क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात करो। तो ध्यान दो, 4 वर्ष तक 7% की दर से यदि ब्याज दे तो टोटल ब्याज 28% होगा क्या? फिर दूसरे वाली धनराशि से आप निकाल रहे हो दूसरे वर्ष का टाइम, 8 को आधे से गुणा किया, 4 वर्ष आ गया। 4 वर्ष तक 7% से यदि ब्याज दें तो ब्याज 28% होगा। और ब्याज यदि 28% है तो अमाउंट कितना होगा, 128%। और 128% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 2560। तो 2560 दोस्तों वैल्यू है 128 की, गुणा में प्रिंसिपल से तो इंटू कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 2000। तो आंसर है बी, 2000। ओके, 7/8 होगा भी, ठीक है, इसकी वैसे भी जरूरत नहीं थी मुझे, ये बता दिया करो भाई, थैंक यू। भाई हंसराज क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। सुमन, कनक, हंसराज, आनंद, सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। देखो एक बात बताओ, अनिल ने दो समान धनराशियां ली, तो पहली धनराशि थी P ली, तो दूसरी भी कितनी ली, P। पहली धनराशि पर P% की दर से 8 P वर्ष का 8% की दर से T1 समय तक का जो ब्याज है, और दूसरी धनराशि भी P है जिसपे 7% की दर से T2 समय तक का जो ब्याज है,
और ब्याज के बाद कह रहा है 6 महीने का टाइम का मैं छोड़ दो। अनिल ने प्रत्येक भाग से 2560 रुपए प्राप्त किए, तो दोनों भाग से जो अमाउंट प्राप्त हुआ वो दोनों बराबर हुआ क्या? तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ने पर तो अमाउंट बराबर होता है, तो प्रिंसिपल तो सेम है, ये तो हट गए। तो यहाँ से T1 और T2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास 7/8। और 7/8 में दोनों का डिफरेंस दे रखा है, तो 8 की वैल्यू आधे से गुणा कर दें तो 4 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष तक 7% से ब्याज मिला तो 28% ब्याज मिला क्या? और ब्याज 28% है, तो ब्याज में यदि 100 प्रिंसिपल जोड़ दें तो क्या अमाउंट 128% होगा? और 128 की वैल्यू है तो प्रिंसिपल 100 की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर लगा देंगे 2000। तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन, एक बात ध्यान रखना, आंसर 2000 नहीं होगा। 2000 तो एक पार्ट है, 2000 दूसरा पार्ट है, इसलिए टोटल जो आंसर कहोगे वो 4000 कहोगे। बोलो आया क्या थोड़ा बहुत समझ में? पढ़ो देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू। हंसराज, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? कमेंट करो। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में कमेंट करो। तो 6 महीना कितना होता है, आधा होता है क्या? तो 7 और 8 का डिफरेंस, एक की वैल्यू आधा है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणा आधा 4, इसलिए गुणा किया आधे से। अरे, किसी भी एक टाइम को निकाल लो हंसराज, कोई जरूरी थोड़ी है। 7 की वैल्यू निकाल लो, 3.5 आ जाएगी। 3.5 वर्ष को गुणा कर दो उस रेट से जो चाहिए वो। हाँ, नेटवर्क कर सकते हो ऐसा। चलो, ध्यान दो देखो। 3 व्यक्ति हैं, आनंद है, अवधेश है। ध्यान दो देखो क्या कहा है। 3 व्यक्ति हैं, आनंद है, अवधेश है और अनिल है। ठीक है, 12% की दर से अलग अलग 1 वर्ष के लिए धनराशि निवेश करते हैं और टोटल ब्याज 3240 मिलता है। यदि अवधेश के द्वारा निवेश की गई राशि आनंद के द्वारा निवेश की गई राशि से 5 अधिक है, तो आनंद ने यदि P रुपए निवेश किए तो अवधेश करेगा P + 5000।
और अनिल द्वारा निवेश की गई राशि की से दो अधिक है। तो अनिल ने जो निवेश की वो अवधेश से 2000 अधिक है, तो इसका हो जाएगा 7000। तो इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा, इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा, और इस पर भी ब्याज 12% मिलेगा। टाइम एक वर्षीय है। तो यहां से पी का 12%, पी का 12% और पी का 12%, तो क्या 3p का 12% होगा क्या ब्याज? प्लस ध्यान दो, 5000 का 12% 600, और 7000 का 12%, 12 7 84, 684 और ब्याज होगा। और ये टोटल ब्याज है अपना 3240। ध्यान देना, देखो, पी रुपए आनंद ने लगाए, ब्याज 12%। इसने पी पे 12% तो लिया ही लिया, 5000 और लगाए तो उसका 12% और मिलेगा। इसने पी पे 12% ब्याज तो लिया ही लिया, प्लस 7000 और लगाए बिजनेस में, तो 7000 का भी 12% मिलेगा। तो पी का 12%, पी का 12%, पी का 12%, तो तीनों का सम करना है। तो 3p का 12% प्लस 5000 का 12% 600 और प्लस 7000 का 12% 840 और ये हमारे पास है। तो यहां से मुझे बताओ, 36p/100, क्या 36p/100 ये 1440 यहां घटा दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1800 की क्या? तो p की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 36 से काट दो, कितनी बार काटोगे बोलो? 36 से 5 बार, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5000। p की वैल्यू आ गई 5000। क्या पूछ रहा है ध्यान देना, p का मतलब जो पहला व्यक्ति है कौन? आनंद। आनंद ने लगाए 5000। हमें पूछ रहा है अवधेश ने कितने लगाए, तो 5000 अधिक लगाए, इसलिए इसने कितने लगाए? 10,000। तो आंसर हो जाएगा 10,000। बोलो ठीक है क्या बात? भाई कहा पी पर ब्याज 12%, पी पर 12 प्लस 5 पर 12, पी पर 12 प्लस 7 पर 12, टोटल ब्याज बराबर 3240। पी की वैल्यू निकाल ली, और हमें ये चाहिए तो 5000 जोड़ देंगे। 92। पढ़ो, बताओ देखा हुआ है क्या? फटाफट बताओ, क्वेश्चन को देखा हुआ है क्या? अरे कुछ भी नहीं करना, एलिगेशन में सिखाया तो था। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज का रेट कितना है? 10%। दूसरे पार्ट पर ब्याज का रेट कितना है? 20%। ओवरऑल ब्याज का रेट कितना है? 14%। घटा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो रेशियो आ गया 3:2 प्रिंसिपल का। 3 की वैल्यू 12,000 दे रखी है, तो 12,000 वैल्यू है 3 की। हमें टोटल कितनी धनराशि? तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20,000, तो 20,000 आंसर। बोलो याद आएगा कुछ? आया ना याद कुछ? और ऐसे जब याद आएगा तो काम चल जाएगा, आपका हो जाएगा काम। चलो पढ़ो, लगाओ। जो पढ़ चुके हो वही है ये क्वेश्चंस पहले ही मैंने एलिगेशन में आपको पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चंस एलिगेशन में पहले ही पढ़ा चुका हूं।
सुमन, इसको एसआई से यदि करना है तो ऐसे करेंगे, लिख दो 12,000 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 10%। एक्स रुपए पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो कहोगे 20%। तो टोटल 12,000 प्लस एक्स पर ब्याज कितना है, तो कह दोगे कितना परसेंट, 14%। साधारण ब्याज से ऐसे करेंगे। इधर ध्यान दो, देखो फर्स्ट पार्ट पर ब्याज कितना है, 5। सेकंड पार्ट पर ब्याज की रेट है 8। ओवरऑल ब्याज की रेट निकालो भाई, ये रेट है तो रेट निकालो। रेट बराबर होगा 300 ब्याज है 3 वर्ष में, और 1950 पर है ये ब्याज, तो 100 पर कितना होगा, तो इंटू कर दो 100 से। 3 से काट दो 100 बार, 0 से काट दो 0, 5 से काट देंगे 2 बार, तो 5 से काट देंगे तो बन जाएगा दोस्तों 5 ती 15, 5 ती 15 और 9 5 45, तो 200/39। 200/39। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज का रेट था 5, दूसरे पार्ट पर ब्याज का रेट है कितना, 8। ओवरऑल ब्याज का रेट है आपका 200/39। 39 को यहाँ गुणा करो, ये बनेगा, 39 को यहाँ गुणा करो, ये बनेगा 195। 39 को 8 से गुणा करो, बनेगा 312। और 39 को यहाँ गुणा करो 200, घटा लो, तो रेशियो आ जाएगा 112:5। और यही आपके प्रिंसिपल का रेशियो है। तो यही तरीके हैं कैसे आपको यूज लेने, ये आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस जब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपको मिलते जाएंगे, नए नए क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। और आप प्रैक्टिस यदि कर रहे हैं सही, तो आप सही तरीके से कर पाएंगे, वरना कहीं ना कहीं गाड़ी जाके आपकी अटकनी है, ये कन्फर्म है। अब आप गाड़ी अटकाना चाहते हो तो मत करो प्रैक्टिस, और गाड़ी को उड़ाना चाहते हो कि गाड़ी उड़ जाए बस एग्जाम के अंदर, हमें सारी चीजें हमारी आसानी से हो जाए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। और प्रैक्टिस इतनी ही करनी है दोस्तों, जितना, देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जितनी सीट आपको मिलनी है टॉपिक वाइज, जितनी सीट आपको मिली है टॉपिक वाइज, प्लस कोई भी मॉक, यदि प्री की बात कर रहे हो तो 40 मॉक, प्री की यदि बात कर रहे हो तो 40 मॉक, और मेंस की यदि बात कर रहे हो तो 20 मॉक। प्री के 20 मॉक और मेंस के, ये आप यदि रिवाइज करते हैं तो 2019 का, तो अब देखो एग्जाम जल्दी है, मेंस का मैं कह नहीं सकता, पर 20 का एग्जाम जब होगा तो 200 में से 200 मार्क्स आएंगे। बट ये आपको 6 से 7 बार मिनिमम रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी भी टॉपिक वाइज सीट, चाहे मेंसुरेशन की हो, चाहे ज्योमेट्री की हो, अलजेब्रा की हो, टिग्नोमेट्री की हो, किसी की भी, जो टॉपिक वाइज सीट आपको मिली है, टॉपिक में भी टाइप वाइज जो सीट आपको मिली है, उन सभी सीट प्लस, उन सभी सीट प्लस जितने, यदि आप प्री की बात करें तो 40 मॉक परचेज कर लो प्री के, और मेंस में यदि हो तो 20 मॉक परचेज कर लो। ये 60 मॉक प्लस जितनी भी सीट है, उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने बार बार प्रैक्टिस की तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। जितेंद्र 7-8 दिन की बात हो रहा है, फिर खूब प्रैक्टिस को टाइम मिल जाएगा, खूब टाइम मिल जाएगा। देखो क्या कहा है, 7,680 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। पार्ट ए पर जो रेट है वो 15% है, पार्ट बी पर रेट है 12% है, और पार्ट सी पर रेट है 10%। और टोटल जो ब्याज मिला वो 960 रुपए ब्याज मिला। वर्ष के अंत में कुल 960 का लाभ हुआ, इसका 960 ब्याज मिला। 960 ब्याज मिला किस पर जी, 7,680 पर। एक वर्ष में मिला है, गुणा करते हैं 100 से, तो ये 96 से कट रहा है 8 बार, 1/8 का मतलब हो गया 12.5%। तो ओवरऑल जो ब्याज आता है वो 12.5% है। तो ध्यान दो, इनमें एलिगेशन लगाएंगे 0.5 आएगा, इसमें एलिगेशन लगाएंगे 2.5 आएगा। तो इनका जो रेशियो है हमारे पास, इन दोनों का जो रेशियो है वो तो आ गया 1:5। ध्यान दो, ए और बी में तो एलिगेशन लग गया, पहले पार्ट की रेट 15 है, ये 12 है, और ये ओवरऑल रेट है, ओवरऑल का मतलब ए बी सी की रेट है। ठीक है, घटाया तो रेशियो आ गया यहाँ से प्रिंसिपल का 1:5। और यहाँ देखो, ध्यान दो, बी और सी में एलिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए ए और सी में लगाएंगे। ये 15 है, तो ये 2.5 होगा, ये 2.5 होगा, दोनों बराबर हैं, इसका रेशियो होगा 1:1। तो ये हमारे पास रेशियो है ए बी और सी का।
जब भी दोस्तों ओवरऑल रेशियो हमारे पास होता है, तो ए बी सी का जब कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, तो ए और बी का 1 और 5 है, ए और सी का 1 और 1 है। तो क्या सम करते हैं क्या? बोलो यस या नो, याद है क्या सबको? अरे मेरे भाई लोगों, ये बात याद है क्या? सब सम करते हैं। और 2 5 1 यानी 8 की वैल्यू आपके पास 7680 है। 7680 वैल्यू है 8 की। आपको वैल्यू चाहिए क्या? ए को कितनी धनराशि? तो ए वाला रेशियो कितना है? 2 की वैल्यू चाहिए। 8 से काट दो इसको कितनी बार? 960 बार। तो आंसर हो जाएगा कितना? 9 दूनी 18, 1920। 1920 तो आंसर हो जाएगा सी। यशवी, मेरा जो मैथ का ग्रुप है वो है इजी मैथ्स विद नैरा सर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जाके आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साथियों, चलो तो यहां तक क्वेश्चन करना। 97 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 क्लास और होंगी इसकी। फिर हम पढ़ेंगे सी आई एस आई। सी आई पढ़ेंगे, एस आई तो चल ही रहा है ना अपना। तो सी आई पढ़ेंगे 2 क्लास के बाद।